हेलो बच्चों, माई सेल्फ भवनीश गुजर। अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में कवर किया था वो ये किया था कि एंगल्स एंड आर्क लेंथ, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके फॉर्मूले। जो हमने प्रीवियस लेक्चर जो कि ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर O7 था, उसमें सम एंड डिफरेंसेस और सम एंड सब्सट्रैक्शन इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंसेस, तो हमने यहां तक कवर कर चुके हैं। जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है डबल एंड ट्रिपल एंगल। क्या होता है कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोग थंबनेल देखकर आ गए होंगे। तो डबल एंड ट्रिपल एंगल जो है हम लोगों को पता है। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, लिखने से पहले 1 मिनट प्लीज, कि हमें फॉर्मूले याद करने हैं या फॉर्मूले समझने हैं, उनको अप्लाई करना है और वो खुद ही हमारी रग रग में बस जाएंगे। हमें क्या करना है आपके ऊपर डिसाइड करता है। मैं आप लोगों को फॉर्मूले भी करा देता हूं और फॉर्मूलों को डेराइव कर डेरिवेशन का मेन पर्पस क्या होता है, उसका यह पर्पस होता है कि हमें फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाते हैं। लेकिन जो फॉर्मूले ही याद करता है उनको बहुत मुश्किल होती है या फिर बहुत प्रैक्टिस चाहिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो फॉर्मूले अप्लाई कर कर देख लेता है उसके रिलेटिवली उसको कम मेहनत करनी पड़ती है। तो डबल और ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलेस करते हैं। मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा कि आप फॉर्मूले तो याद रख सकते हो, पर फॉर्मूले याद रखने का कुछ फायदा नहीं है। जितने प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पे खुद याद होते जाएंगे। मैं कोई एक पर्टिकुलर सीरीज नहीं बना रहा हूं, मैं एक फॉर्मूले से, मैंने अभी तक तुम्हें 3 फॉर्मूले याद कराए थे और कोई है 3 के साथ साथ मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले याद कराकर कम से कम 20-25 फॉर्मूले तुम्हारे रग रग में बसवा दिए। याद करने की जरूरत पड़ी नहीं, हमें अप्लाई करना आ गया, साथ ही साथ अप्लाई करना आया। तो आज भी मैं तुम्हें सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले याद करने के लिए बोलूंगा और उसकी मदद से मैं तुम्हारे 6, 10, 15 जो भी हो सकते हैं उतने डेराइव करा दूंगा, याद नहीं करूंगा। सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले याद करने हैं। जैसे कि डबल एंगल पर आते हैं हम, जो आज का पहला टॉपिक है। फॉर्मूले। तो जिसको सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले कर रहे हैं मैं फिर बता देता हूं, कर लो भैया। लेकिन यहां आपको मेन चीज बता दूंगा मैं। अगर sin 2a है हमारा, डबल एंगल क्यों बोला जाता है पहली चीज तो ये समझिए। 2 याद कर लो, उसमें 3 कराए थे पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर में। अब सिर्फ ये 2 याद करा रहा हूं इस लेक्चर में। sin 2a का 2 sin a एंड cos a है, समझे? 2 sin a cos a और cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं, ये याद कर लो प्लीज मेरे कहने से। मैंने 3 जब याद कराए थे प्लस 2 अब हो गए 5 फॉर्मूले, मेरे कहने से प्लीज याद कर लो। 5 की वजह से मैं तुम्हें 30, 40 या 35 जितने हो सकते हैं उतने तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले सिर्फ इन 5 की वजह से आ जाएंगे, समझ रहे हो? तो अब चलो देखते हैं कैसे। अब मैं इसके ही तुम्हें 3 दिखाता हूं। पहला ये, दूसरा। याद मत करो यार, ये 2 याद कर ले काफी है। अगर मैं कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, जिसको नहीं पता वो लेक्चर देखे,
प्लेलिस्ट में जाकर मैंने ये सब करा रखा है, स्क्वायर रिलेशन वगैरह। तो अगर मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दूं, कोस स्क्वायर ए को, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया हमारा, तो हमारा क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये जो फॉर्मूला आया है ये यहां से आया है। इसका तीसरा फॉर्मूला होता है कोस 2a का, वो क्या होता है 1 कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है ना हमारा पहला, इससे ही हमने ये डिराइव किया। अब इससे कोस स्क्वायर ए को ऐसे ही रखा है, इसमें कोस स्क्वायर ए चेंज किया था, अब इसमें साइन स्क्वायर ए चेंज करेंगे। वो क्या होगा 1 माइनस, लेकिन बाहर पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर ए। तो भाई साहब आपका क्या आया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया आप लोगों का। जब आप लोगों का ये आ गया तो देखो इससे तुम्हारे दो फॉर्मूले और हो गए। तो क्या बोल सकते हो, ये हो गया, नोट करो इसको ऐसे देखो। अब ये समझ आ गया ना आपको, तो इसको ये वाला फॉर्मूला, ये वाला एंड दिस वन, ये फॉर्मूले हैं आप लोगों के, ठीक है। अब देखो खेल, तुम्हें खेल दिखाऊं। tan 2a का क्या होगा सर, tan 2a का क्या होगा। अगर वैसे ही देख ले याद करने के रिस्पेक्ट से, tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। आई एम सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो गए, ये 3 याद कर लो। और मैं इसको भी याद करने के लिए नहीं बोल रही है, अभी तुम्हें ड्राइव करके दिखा दूंगा 2 मिनट में। ये लिख लो, तुम्हारे 3 फॉर्मूले हैं ये मेन जो याद करने हैं, ये इससे ड्राइव हो गए। अब देखो, अब तुम्हें खेल दिखाता हूं मैं, पर ये डायरेक्ट नहीं आते, मैक्सिमम केसेस में ये आ जाता है डायरेक्ट, ये ऐसे नहीं आते कि तुम्हें cos 2a दे दिया ऐसे खोल लो, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में जो आते हैं ना तुम्हारे बेटा, दिमाग को हिलाने वाले आते हैं। और वो कैसे आते हैं दिमाग को हिलाने वाले, पीछे वापस रिवाइंड कर देखकर नोट कर लेना कैसे आते हैं। sin 2a हमें पता है कितना है, 2 sin है cos a, ठीक है। फिर sin 2a हो गया, अब cos 2a है। cos 2a क्या होगा, मेन लिखता हूं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हो गया आप लोगों का, वो तो याद हो गया। अब जो उसको डेराइव किया था हमारा ये आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और इसका ही cos 2a का 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये है। अब देखो तुम्हें क्या दिया होता है, तुम्हें दिया होता है साइन स्क्वायर ए। अगर तुम लोगों को ये पिटारी हो गई एक, तुम लोगों को साइन स्क्वायर ए दे दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सोचो भाई। आधे बच्चे करने क्या लगते हैं, साइन ए इंटू साइन ए, फिर साइन 2a का देखे गए ऐसे ऐसे, बेकार। स्टार्टर्स को बोल रहा हूं मैं, जो अभी पढ़ रहे हैं इसको, क्लास 11th में है। साइन स्क्वायर ए है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर देखो साइन स्क्वायर ए है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको उधर ले जाऊं तो क्या होगा तुम्हारा
1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 होगा या नहीं? कैसे होगा सर? चलो मैं तुम्हें एक्सपेंड करके दिखाता हूं। कोस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है। अगर मैं कोस 2a को इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो क्या आएगा तुम्हारा? 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2a। ओके, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा? साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2। आया तुम्हारा? चलो दूसरा कराऊं। अगर तुम्हें कोस स्क्वायर ए दे रखा होगा तो क्या लिखोगे भैया? क्या लिखोगे? सर जी कोस स्क्वायर है, अब तो हमें समझ आ गया। 2 कोस स्क्वायर है, 1 को उधर कुदा देंगे तो 1 प्लस कोस 2a हो जाएगा, और 2 बचा हुआ है हमारा वो नीचे पहुंच जाएगा। ये हो गया। अब एक्सपेंड करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है, एक दिखाता हूं, नन्हे मुन्ने बच्चे तुम हो नहीं, दूसरा खुद कर लोगे। कोस स्क्वायर ए हो गया। चलो जी, अगर tan स्क्वायर ए चाहिए आपको तो क्या लोगे? tan स्क्वायर ए तुम्हारा क्या होगा? tan स्क्वायर ए जो है वो हो जाएगा तुम्हारा 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर से स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए का क्या होगा? 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a। ओके, कैसे आया सर जी? इनको डिवाइड करोगे, tan स्क्वायर का मैंने तुम्हें रिलेशन बता रखा है, tan a इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर के 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2, 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2, 2 से 2 मर जाएगा, 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a आ जाएगा। समझे? ये हुए आपके। डेराइव करके दिखाया, फॉर्मूले तो याद नहीं कराए, डेराइव करके दिखा दिए ना ये कैसे कैसे होते हैं। चलो इसको रब कर देता हूं इधर से। अब तो मैं डेरिवेशन का खेल दिखाऊंगा। याद करोगे आज के बाद से फॉर्मूले? नहीं सर नहीं करेंगे। कर लो भाई, कर लो, अगर तुम्हें इनफ प्रैक्टिस है, तुम्हारे पास इनफ टाइम है हजार क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सोल्व करने का, कर लो। tan स्क्वायर ए हो गया। नाउ अब tan 2a है, वो मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है, वो जो पीछे बताया था। अब वो कैसे आया? अगर हम sin 2a की वैल्यू tan की रिस्पेक्ट में, इसकी हेडिंग लिख देता हूं, sin 2a cos 2a in terms of tan a। ओके, मतलब साइन और कोस के फॉर्मूले tan की फॉर्म में क्या आएंगे? अगर हमारा sin 2a है और आप लोगों को पता है 2 sin a cos a होता है, ये तो 2 sin a cos a, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है, कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा देते हैं। 1 की वैल्यू किसी को पता है क्या? मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। तो चलो भाई 2 sin a cos a अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ गया। होती है ना इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, तो 1 को ये लिख सकते हैं। चलो अगर हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर n से एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर ए, अगर कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं भाई, अगर मैं ए है मेरे पास
और उसके डिनोमिनेटर में भी है, ए बाई बी है। अगर मैं उसको सी से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दूं और सी से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं, रिजल्ट पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। सी से सी मर गया, हमारा बचा कुछ ए बाई बी आएगा। रिजल्ट पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं। तो ऐसे ही हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, और ये आपने मेरे ख्याल से क्लास 10th में बखूबी करा होगा। रिमाइंडर वाले वो कौन सा था, रेसोर्स वगैरह वाला जो चैप्टर था, न्यूमरेटर एंड डिवाइड डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर ए से कर दिया। अब आप लोगों को रिजल्ट कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? मैथ दिख रही है ना? समझे? अब क्या है, साइन 2a। अब अगर हम 2 साइन ए कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, स्प्लिट कर दिया मैंने, ये एलसीएम कॉमन नहीं लिया, कोस स्क्वायर ए। एलसीएम लोगे तो कोस स्क्वायर ए ही आ जाएगा। देखो भाई, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए मरा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या बचा हमारा, टेन ए। एक कोस ए से एक कोस ए मरा, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए था, यहाँ पर कोस ए था, कोस ए से कोस ए मरा, साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। तो साइन 2a क्या हुआ हमारा, 2 साइन ए अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1, या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं। साइन 2a की वैल्यू आई, ये वैल्यू नोट कर ली, अब इसको रहने देना, ये नोट कर ली, करो। साइन 2a 2 साइन ए कोस ए कोस 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस 2a 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ये कहां से है, क्योंकि कोस 2a होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने वो दो याद करे, ये निकल आ गए। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कैसे आया हमारा, पता है आप लोगों को? इनको चेंज कर कर। कोस स्क्वायर ए कैसे आया, इनको चेंज कर कर। और टेन स्क्वायर ए कैसे आया, इनको डिवाइड कर कर। क्लियर? साइन 2a कैसे आया हमारा, साइन 2a की टेन के फॉर्म में। साइन 2a का हमें फॉर्मूला याद था, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर लिए कोस स्क्वायर ए से, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा क्या आया, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। नोट कर लो, रब कर रहा हूं मैं इधर की साइड का, कर लिया? चलो देखो, फॉर्मूले ही है, पर तुम्हें एक मैंने तरीका बता दिया कि ऐसे ही करने हैं। अब कोस 2a का यही आता है, कोस 2a पर अगर कोस 2a है, उसका तुम्हारा क्या फॉर्मूला है भैया, क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो याद किया था। डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है, 1 है, 1 को क्या लिख, 1 है। अब स्टेप कम कर रहा हूं मैं, 1 को क्या लिख सकते हो, अगले स्टेप में लिखना तुम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, या अगर ऊपर कोस स्क्वायर ए ऐसे है ना, तो इसको कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ले लो, कुछ फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा। 1 प्लस 2 कर दो या 2 प्लस 1 कर दो, आएगा तो रिजल्ट 3 ही। ये कर दिया, अब आगे बताओ क्या करोगे। अब तो इतना दिमाग तुम लोगों में आ गया होगा कैसे कैसे चीजों को अप्लाई करते हैं, बताओ क्या करोगे। चलो वेरी गुड, हम सर करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर ए। वेरी गुड बच्चों, तो कोस 2a क्या आएगा, अगर ये जाएगा, हम इसकी तरह ही स्प्लिट करके लिख रहे हैं, एलसीएम लेकर कॉमन नहीं लिख रहे हैं, तो कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए क्या होगा, चलो लिख देता हूं भैया, तुम समझ नहीं आती तुम्हें एक बारी में।
समझ नहीं आती? समझो, स्प्लिट करके ऐसे लिखते हैं, एलसीएम लेकर पूरा ले लेते हैं कॉमन। अपोन में क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। फिर से स्प्लिट कर दो, नीचे कोस स्क्वायर ए और यहां पर भी कोस स्क्वायर ए। मेरे लाल प्यारे गोपालो, अब क्या आएगा कोस 2a में, अब तो बता दोगे भैया कोस से कोस कर गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मार तो बड़े जल्दी देते हो तुम, कौन मरेगा, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ये मिल गई, इनको प्यार मोहब्बत हुई, इनका निकला टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब कोस 2a की भी आ गई, अब साइन 2a की भी आ गई। अब मुझे कमेंट करके टेन 2a की वैल्यू बताओ खुद निकाल कर। अब अगर किसी को कंफ्यूजन रही तो बहुत पिटेगा। बताओ टेन 2a की वैल्यू, इसको नोट कर लो एक बार ढंग से, करो नोट। हाँ हो गए नोट, चलो गुड, समझ आ रहे हैं ना फॉर्मूले कैसे करते हैं। अब याद कर लो, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तुम्हें समझ तो आएगा, तुम्हें पता तो होगा कि कहां से कर रहे हो, तुम्हें इतनी नॉलेज तो होगी ना कि कहां से कर रहे हो तुम लोग इन चीजों को, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तुम्हें पर्चे बनाने की जरूरत नहीं होगी। नोट कर ले, टेन 2a की वैल्यू क्या है बता दो भैया, क्या आई है। अगर साइन 2a और कोस 2a को डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है कट जाएगा। ओके सॉरी, और मेरी मिस्टेक हो गई मेरे ख्याल से, तो भाई मिस्टेक ये हो गई कि यहां पर टेन ए आएगा, है ना। हाँ साइन ए अपॉन कोस है टेन ए। अब ये क्या आएगा, 2 tan a अपॉन, आ गया ना वही जो मैंने तुम्हें कराया था, अब याद करने की जरूरत है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब समझ आया। और जो याद करेंगे फॉर्मूले वो प्लस और माइनस में हो जाएगा कंफ्यूज, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। मैंने भी लिख दिया था, पर मैंने फिर डेरिवेशन मेरे दिमाग में थी, तो मेरे दिमाग में आया नहीं नहीं यहां पर माइनस आना चाहिए। तो ये फर्क होता है फॉर्मूले याद करने में और उनको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाने में। तो अब इनके, क्योंकि ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस बन जाती है फिर मैथ्स में हो जाते हैं लोग बाग बोर, तो जो फायदा है मुझे लग रहा है वो इस लेक्चर में सिर्फ मैं डबल एंगल कवर करा देता हूं। इसके 2-3 न्यूमेरिकल करा दूं। एक न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए वो है अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x, अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x इक्वल्स टू, किसके प्रूव करना है हमें, tan x के, tan x, ये प्रूफ कर दो, प्रूफ करो। इसको कैसे करोगे, अब मेरे ख्याल से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो सर जी 1 माइनस कोस 2x क्या होता है सर, नहीं पता, नहीं पता, चलो बेटा तुम्हें मैं सिखाता हूं कैसे क्वेश्चनों को करते हैं। 1 माइनस लिखा, कोस 2x की वैल्यू तो पता होगी आप लोगों को, चलो सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 से 1 मानना है, इस तरीके का फॉर्मूला लिखना है। यहां पर हम 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते थे, लेकिन वो 1 से 1 खत्म नहीं होता, 1 1 2 हो जाता, इसलिए हमने ये लिख लिया जिससे कि 1 1 कैंसिल हो जाए। अब इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये लिखोगे। चलो भाई अब
इसको अगर ओपन करोगे तो 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कटा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या आया तुम्हारा, यहां पर लिख देता हूं अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स है, अंडर रूट है, तो क्या बचेगा मोड टेन एक्स। और क्वेश्चन में गिवन था फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एड शुगर टू, फर्स्ट में और थर्ड में 10 पॉजिटिव होते हैं, तो 10x इसकी वैल्यू आ गई, हेंस प्रूव्ड हो गया। अगर मैं दूसरा कराऊं तुम्हें, सेकंड, ये फर्स्ट था, एक और कराता हूं। प्रूव करना है आप लोगों को tan a माइनस कोट ए इक्वल्स टू माइनस 2 कोट ए, tan a माइनस कोट ए इक्वल्स टू माइनस टू कोट ए, माइनस 2 सॉरी कोट 2a, कोट 2a। भाई प्रूफ करो, अब एक बार चेक कर लेता हूं, आप इतने करो इसको। ये है हमारा tan a माइनस कोट ए, ओके, माइनस 2 कोट 2a, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, कैसे करोगे, अप्लाई करना आना चाहिए, कोट चाहिए, tan और कोट है हमारे पास, तो साइन कोस में ले लो, साइन ए अपॉन कोस ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, LHS लिया है हमने, RHS के इक्वल रखे गए, LHS ले लिया। अब इनका LCM लिया, क्या बचा कोस ए साइन ए, या साइन ए कोस ए लिख दे, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम होता है। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है। भाई अब तो फंस गए, क्योंकि हमारा कोस 2a जो होता है वो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, साइन ए और कोस ए भी कुछ नहीं होता, वो 2 साइन ए कोस ए होता है। तो चलो भाई, होता है तो होता है, क्या कर लेंगे, पहले इसको एडजस्ट करो। अगर हम माइनस 2 की माइनस की यहां मल्टीप्लाई कर दे, पहले 2 की, चलो ये कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करा और डिवाइड करा इधर, मतलब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हुआ मल्टीप्लाई, तो ऐसे हो गया 2/2। तो ये समझ आया, तो इंटू 2/2 ये अलग है, इंटू 2/2, तो क्या होगा 2 कॉमन लिया पहले, अब साइन, अब मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूं बाहर, माइनस लूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन 2 है साइन ए कोस ए हो जाएगा। अब कर सकते हो, क्या आएगा -2 कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा तुम्हारा कोस 2a, और 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, आया तुम्हारा रिजल्ट -2 कोट 2a। आ गया ना, आ गया ना। अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा, इसको करो नोट। जो इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारी, ये नोट हो गया ना, वो है डबल और इनमें एक फर्क होता है। अब वो फर्क बच्चे बहुत बार मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। कैसे, अगर तुम्हारा डबल एंगल है, जैसे कि साइन 2a है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2 साइन ए कोस ए। अब ये क्यों हुई, जो यहां पर होते हैं ना ये इसके हाफ एंगल होते हैं रिजल्ट में, लेकिन अगर हमें साइन ए दे दे, फर्क समझना, तो इधर जो रिजल्ट में आएगा इसका हाफ होगा, तो वो क्या हो जाएगा साइन a/2, 2 साइन a/2 कोस a/2। समझ आया। ऐसे ही अगर हमारा वो है कोस
2a, तो कोस स्क्वायर ए हाफ एंगल आया ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही यहां पर क्या आ जाएगा, कोस ए, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। समझे? अब स्क्वायर मल्टीपल सब में लिख सकते हो तुम यही, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो इसका क्या आ जाएगा tan 2a tan a, तो इसका आ जाएगा 2 tan a बाई 2, हाफ एंगल है क्योंकि, और 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, यह आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन, एग्जाम्पल के तौर पर साइन 4a है, तो तुम्हारा क्या आएगा, अब देखो यहां पर खेल, 4a हाफ एंगल आएगा हमारा, क्या आएगा 2 साइन 2a, 4a का हाफ एंगल 2a होता है, और कोस 2a यह आएगा। और ऐसे ही अगर यहां पर मान लो साइन सिंपल a बाई 2 है, ये इसका भी हाफ हो जाएगा, अब वो क्या आ जाएगा 2 साइन a बाई 4 कोस a बाई 4। मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये समझ आ गया होगा, ये समझ आ गया हाफ एंगल क्या होते हैं। तो ये डबल एंगल और ये इसके हाफ एंगल्स, ठीक है। तो ये करो, अगले लेक्चर में हम ट्रिपल एंगल करेंगे, और ये गर्मी बहुत हो रही है और टाइम भी फिर वीडियो का ज्यादा बढ़ जाता है। सो पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।